सच्चाई और बहादुरी की ताकत। भाग 1। जंगल की पुकार। छोटा सा गांव था हरियाली से घिरा, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाट से होती थी। इसी गांव में रहता था एक 11 साल का लड़का, आरव। आरव बहुत जिज्ञासु और निडर था, लेकिन कभी कभी उसकी यही जिज्ञासा उसे मुश्किल में भी डाल देती थी। आरव को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसकी दादी हर रात उसे परियों, राजाओं और जादुई जंगलों की कहानियां सुनाती थी। लेकिन एक कहानी थी जो उसे सबसे ज्यादा रोमांचक लगती थी, गुमशुदा जंगल की। एक जंगल जो गांव के पास था, लेकिन इतना घना और रहस्यमयी था कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो जंगल खुद में एक रहस्य है, दादी कहती थी। जो उसमें गया वो कभी वापस नहीं आया। पर आरव की आंखों में चमक थी। वो सोचता, अगर कोई कभी गया ही नहीं तो ये कैसे पता कि वो वापस नहीं आया। एक दिन गांव में हलचल मच गई। आरव का सबसे अच्छा दोस्त नील अचानक गायब हो गया। उसकी आखिरी लोकेशन जंगल के पास देखी गई थी। सब लोग डर गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, किसी को भी उस जंगल की ओर नहीं जाना चाहिए, ये कोई आम जगह नहीं है। पर आरव चुप नहीं बैठा। उसका दिल कह रहा था कि नील अब भी जिंदा है और कहीं न कहीं मदद की जरूरत में है। रात को जब सब सो गए, आरव ने अपने छोटे से बैग में एक टॉर्च, पानी की बोतल और दादी की दी हुई लकड़ी की एक छोटी सी तावीज रखी, जो उन्होंने उसे सुरक्षा के लिए दी थी। फिर वो चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, पेड़ों की साया साया हवा, अजीब सी खामोशी और दूर से आती उल्लू की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। लेकिन आरव का दिल बहादुर था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखी। वो पास गया तो देखा एक पुरानी सी पत्थर की दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था, जैसे कोई संदेश, जो सच्चे दिल से आएगा वही रास्ता पाएगा। आरव ने जोर से पढ़ा। तभी अचानक जमीन हिली और दीवार अपने आप खिसक गई, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। आरव चौंका, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसके कदम उस रहस्यमयी रास्ते पर बढ़ने लगे। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो। लेकिन वो रुका नहीं। तभी उसे एक जगह हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो आगे बढ़ा तो देखा एक छोटा सा झरना था और उसके पास एक बिल्कुल सुनहरा हिरन बैठा हुआ था। हिरन ने आरव की ओर देखा और कहा, तुम पहले इंसान हो जो यहां तक पहुंचा है बिना डरे। आरव चौंक गया। तुम बोल सकते हो? हिरन मुस्कुराया। यह कोई साधारण जगह नहीं है। यहां हर चीज बोलती है जो सुनना चाहता है उसके लिए। आरव कुछ पल तक तो बस हैरानी से देखता रहा। एक सुनहरा हिरन, वो भी बोलता हुआ। यह उसके लिए किसी कहानी जैसा ही था। लेकिन वह जान चुका था कि अब वह एक अलग ही दुनिया में कदम रख चुका है। मैं नील को ढूंढने आया हूं, आरव ने साहस जुटाकर कहा। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या तुमने उसे देखा है? हिरन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यह जंगल सिर्फ उन्हीं को रास्ता दिखाता है जो दिल से सच्चे और इरादे से साफ होते हैं। अगर तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो जंगल तुम्हें उसकी ओर ले जाएगा। लेकिन याद रखो, हर रास्ता आसान नहीं होगा। आरव ने सिर हिलाया। मैं किसी भी मुश्किल से नहीं डरता। हिरन ने अपनी नजरें झुकाईं, फिर अपने पैरों से जमीन पर कुछ खुरचा। वहां एक नक्शा बना जो धीरे धीरे चमकने लगा। यह नक्शा तुम्हें पहले द्वार तक ले जाएगा, लेकिन हर द्वार पर एक परीक्षा होगी। तुम्हें सच्चाई, दया और बहादुरी से इन परीक्षाओं को पार करना होगा। अगर तुम झूठ बोलोगे या डर जाओगे तो जंगल तुम्हें भटकाएगा और तुम भी हमेशा के लिए खो जाओगे। आरव ने नक्शा उठाया और हिरन को धन्यवाद कहा। जैसे ही वह मुड़ा, हिरन धीरे धीरे हवा में घुल गया, जैसे वह एक सपना था। अब आरव के पास एक रास्ता था और एक मकसद। उसने जंगल में आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ता उबड़ खाबड़ था, कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ, लेकिन वह रुका नहीं। नक्शे के अनुसार उसे पहले द्वार तक पहुंचना था। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद वह एक बड़े पत्थर के द्वार पर पहुंचा। उस पर कुछ लिखा था, सिर्फ वह जो सच्चाई बोले इस द्वार को पार कर सकता है।
तभी द्वार के दोनों ओर दो मूर्तियां जाग उठीं। वे आधे इंसान और आधे सिंह जैसी थीं। पहली मूर्ति बोली, अगर तुमने कभी झूठ बोला है तो यह द्वार तुम्हारे लिए नहीं है। दूसरी मूर्ति ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी से कोई बात छुपाई है? आरव ने कुछ पल सोचा। उसका मन डगमगाया। उसे याद आया, एक बार उसने अपनी मां से झूठ बोला था कि उसने होमवर्क किया है, जबकि उसने नहीं किया था। उसने आंखें बंद की, फिर खुलकर कहा, हाँ, मैंने कभी झूठ बोला है, लेकिन अब मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं यहां सच्चे इरादे से आया हूं। अगर मुझे माफ किया जा सकता है तो मुझे रास्ता दो। मूर्तियां कुछ क्षण चुप रहीं, फिर अचानक द्वार की दीवारें हिलने लगीं और द्वार धीरे धीरे खुल गया। तुमने सच्चाई को अपनाया है, पहली मूर्ति बोली, इसलिए जंगल तुम्हें आगे जाने की अनुमति देता है। दूसरी मूर्ति मुस्कुराई। आरव ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। उसके दिल में अब डर नहीं, बल्कि एक नई ताकत थी, सच्चाई की ताकत। जैसे ही वह द्वार के उस पार गया, उसने एक हल्की सी घंटी की आवाज सुनी। वह आवाज जैसे किसी बच्चे की पुकार जैसी थी, मदद करो। वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन आरव ने पहचान लिया, वह नील की आवाज थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह दौड़ पड़ा उस दिशा में जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन तभी एक मोटी लता उसके पैरों में लिपट गई और उसे जमीन पर गिरा दिया। एक अजीब सी आवाज आई, हर कोई यहां नहीं पहुंच सकता। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है।